नाले में पड़े, है ना। उसके किनारे थे, कोई गाड़ी आई, हवा लगी और गणेश जी नाले में गिर पड़े। अब निकाले कौन? ठीक है, मुझे वही छोटा बच्चा देखना पड़ा। मैं उस छोटे बच्चे को देखने गया। एक छोटे बच्चे ने क्या किया, उसने गुपची लगाई पानी में, यहीं पे इसी नहर में, और अंदर से काली माता को निकाल के ले आया। मैंने कहा तेरी की बात, छोटे से बच्चे ने काली माता का उद्धार कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात। हम हिंदू लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, ये शर्म नहीं आती। अगर हमें किसी चीज का दहन करना है तो अग्नि में करें। अगर हमारी कोई तस्वीर पुरानी हो गई है तो उसको अग्नि में भस्मसात कर दें, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। और हमने देवता को जला क्यों दिया? और तुमने देवता को गंदे पानी में डाल दिया, कीचड़ में डाल दिया। तो जिसको आप पूछ रहे थे, जिसमें आपकी श्रद्धा थी, उसी में तो वो तरंगे आएंगी देवता की। अब एक दिन उसमें से तरंगे आ रही थी, इतनी देर में आपने तस्वीर बदल दी। आपने पूरे जीवन भर एक ही तस्वीर क्यों नहीं रखी? आगे ना, आप रोज तस्वीर क्यों बदलते हैं? कौन कह रहा है आपको तस्वीर बदलने के लिए? जो कह रहा है वो नालायक है। क्यों? क्योंकि आप एक तस्वीर को बार बार देखते हुए, एक पिक्चर को बार बार देखते हुए अपने पूरे जीवन भर अपने बाप को, अपनी माँ को 40 साल पहले जो चले गए याद कर सकते हैं। उनकी वही तस्वीर, वही आकृति, वही मुखाकृति आपको याद रहती है। इसी तरह से एक ही तस्वीर जब आपको याद रहती है तो उसमें जो धाराएं आती है वो आपकी धारणा को पुख्ता करती है। और जब आपकी धारणा पुख्ता हो जाती है, आपका ध्यान समाधि तो अपने आप लग जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा ध्यान पकने लगता है, उस तस्वीर को अगले साल नाले में डुबा देते हैं। ठीक, अब वो गणेश जी नहीं रहे, अब वो काली माता नहीं रही, अब वो सरस्वती नहीं रही, अब वो नहीं रही। उस नाले के किनारे पैसे चुगने के चक्कर में छोटे छोटे बालक जो है वो उसमें कूद जाते हैं। यार ये यहीं से जा रही है नहर पूरी की पूरी टोटली। किस ने नहीं देखे हुए टोट के होते हुए। तो भर के समान हंडियों में भी अपने देवताओं को भी 100-200 मूर्तियां रखी हुई है वहाँ। ठीक है, एक छोटा बच्चा तो शिव जी को ही सिर पे लेके घूम रहा था। अरे भाई कमाल कर दिया भाई। इसका मतलब हमें, हमारे अंदर, हम कह रहे हैं अपने आप को सनातन। सनातन का है, एक तस्वीर को तो 1 साल रख नहीं पाए। सनातन का है के हो भाई तुम? सनातन का है क्यों? एक तस्वीर को 500 साल रखो, तब पता चलेगा यही तस्वीर तुम्हारे दादा ने पूजी, यही मूर्ति तुम पूज रहे हो, यही पूरा गांव पूज रहा। तो उसी मूर्ति को हर तीसरे महीने में बदल दिया करो। जब तुम्हारे मन में तो कोई चीज लगती नहीं है, तो जो मूर्ति बनाई हुई है, जैसे अब ये शनिदेव की मूर्ति है तो इसको अब उठा के ले जाएं, अब दूसरी रख दें। जी अब ये पसंद नहीं आ रही, इससे मन भर गया। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन नहीं करने जा रहा है अगले साल कि हम अपनी जितनी भी तस्वीरें हैं, अगर वो एक्स्ट्रा हो गई हैं तो हम अग्नि में जलाएंगे। किस में जलाएंगे? केवल अग्नि में ही स्वाहा करें। क्यों? क्योंकि अग्नि देवी सब देवताओं को भोग देने वाले हैं। और वो ही जो आपके घर में तस्वीरें हैं या जो भी कुछ है, वो ही उसको भोग रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और अगर उसमें जल जाएगी तो केवल राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उसको भी आप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको कीचड़ में डालेंगे, नालों के किनारे रखेंगे, पीपल के किनारे रखेंगे, शहर के किसी चौक पे रखेंगे, ठीक है ना, तो पशु तो, पक्षी तो कभी लात मारेंगे, कभी वो कहीं बिखरी पड़ेगी, कभी कहीं बिखरी पड़ेगी। फिर तुम्हें क्या शर्म नहीं आएगी? तुम्हारे गणेश जी नीचे पड़े हैं, तुम्हें क्या शर्म नहीं आएगी? तुम्हारी काली माता जो है क्या कहते हैं, अपने आप को उठा नहीं पा रही है। फिर लोग ये कहेंगे तस्वीरों के पीछे से अगर कोई चूहा निकल जाए, तस्वीर गिर जाए, तो जो देवता अपना उद्धार नहीं कर सकता वो आपका उद्धार क्या करेगा? लेकिन ऐसे लोग भी मूर्ख हैं, उनको शक्ति तत्व के बारे में पता ही नहीं होता, है ना। जैसे कल मैं सुन रहा था, एक अनिरुद्ध आचार्य है, कोई उसकी तारीफ कर रहा था बहुत बड़ी। उससे किसी ने पूछ लिया, भाई राम से बड़ा राम का नाम कैसे है? तो जिस राम का नाम राम से बड़ा है वो राम कौन से है? उससे वो ही नहीं बना सहज, उससे कोई विचार ही नहीं बना, उससे कोई शब्द ही नहीं बना। तो उसने कहा कि मुझे बहकाइए मत आप, मुझे तो सीधी बात बताइए, राम से बड़ा राम का नाम कैसे है? आए ना, मनु भैया से बड़ा मनु भैया का नाम है, इसी प्रकार आपसे बड़ा आपका नाम है। क्योंकि आप तो एक स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन नाम जो है वो पूरे संसार भर में तैर सकता है कुछ ही क्षणों के अंदर, और फिर अपनी महत्ता, अपनी शक्ति को दिखा सकता है। क्योंकि शब्द में ही शक्ति निहित है, शब्द के अलावा कहीं शक्ति निहित है नहीं है। जो पूछ रहा है उस शब्द में एक शक्ति है, जिससे कोई दूसरे वाला, सामने वाला उसका जवाब दे रहा है ना। तो शब्द के अलावा किसी चीज में शक्ति नहीं हुआ करती। राम के हाथ से उतना उद्धार नहीं हुआ जितना राम के नाम से उद्धार हुआ है। क्योंकि वो जो शब्द लेने में आता है, उसने तो वाल्मीकि जी को पैदा होने से पहले पवित्र कर दिया, है ना। कर दिया कि नहीं कर दिया? पैदा होने से पहले पवित्र कर दिया।
मरा मरा कहने लगे, लास्ट में अंत में राम राम निकलने लगा। और एक राम ही अकेले, भगवान राम ही ऐसे हैं जिनके बीज में ही। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। सबसे पहले नेगेटिविटी के लिए, बीमारियों के लिए के बीज में ही, जिनका बीज